नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कुछ अच्छे शब्द सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ पुराने शब्द हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं, जो कि बहुत बोरिंग हो गए हैं, रिपीटेटिव हो गए हैं, सभी लोग जानते हैं, कॉमन है। मैं आपको इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द बताऊंगा, जो पुराने शब्दों की जगह पर नए शब्द हमें कौन से यूज करने चाहिए इस समय, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉडर्न होइए, थोड़ा सा अच्छे शब्द सीखने की कोशिश करिए। उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द, और भी शब्द हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इस साइड में ओल्ड वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर आपका न्यू वर्ड लिखा है। कहने का मतलब, ओल्ड का मतलब यहाँ बहुत पुराने शब्द है, लेकिन हमारे कॉमन जो शब्द है, जो हम लोग सभी जानते हैं, उसकी जगह पर हम लोग नए शब्द सीखेंगे। तो हम लोग सीखते हैं, जैसा कि हमारा पहला एक शब्द है, हम लोग बोलते हैं जब किसी व्यक्ति का बर्थडे होता है, मतलब उसको विश करते हैं तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अब अच्छा शब्द आप सीखने की कोशिश करें। एक ये जो शब्द दिया गया है आपका, नेटल डे। नेटल का मतलब ही होता है, वो भी जन्म से संबंधित होता है, समझ पा रहे ना। तो बर्थडे की जगह पर आप अब नेटल डे बोलिए तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में जैसे कि हम लोग फैन होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, पॉलिटिशियन है, उसके हम लोग फैन हो जाते हैं। उसके सारे क्रियाकलाप, उसके स्टाइल्स या जो भी है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। तो उसकी जगह पर आप एक अच्छा शब्द सीखने की कोशिश करें। फैन की जगह पर आप उसको अफिशिएनाडो बोलो। आप अफिशिएनाडो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत ज्यादा अखबारों वगैरह में आता है, मैगजीन्स वगैरह में, और अच्छे लोग बोलते हैं। तो आप भी अच्छी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, या कम से कम यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अफिशिएनाडो ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि आप मेडन और स्पिंस्टर शब्द के बारे में जानते होंगे। जैसे जो महिला जैसे बैचलर होती, जो शादी नहीं करती है, वो एक्चुअली मेडन होती है, लेकिन पूरी उम्र शादी नहीं करती, उसको हम स्पिंस्टर बोलते हैं। आप ऐसा जानते होंगे। लेकिन उसकी जगह पर एक अच्छा शब्द अगर आप यूज करेंगे, मेडेमोइसेल। मेडेमोइसेल का मतलब ही, मेडेमोइसेल बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन इतने बड़े शब्द को कोई लोग बोलते नहीं ना, बात ही है। इस वजह से छोटा शब्द बोल देते हैं, मतलब उसको शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं। लेकिन आपको जब कभी लिखने में होगा या कभी अच्छी अंग्रेजी बोलने में होगा, तो आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आप मेडेमोइसेल बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद में जैसे हम लोग बोल देते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, हम लोग सभी जैसे बोल देते हैं कि मिडिल क्लास व्यक्ति है। लेकिन मिडिल क्लास की जगह पर, हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, मिडिल क्लास किसके लिए यहाँ पर इकोनॉमी के सेंस में है, मतलब आर्थिक व्यवस्था, मतलब पैसे के लिए सेंस में बोल रहा है। उसको आप बोर्गियोसी बोलो। बोर्गियोसी का मतलब ही होता है मिडिल क्लास व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है। तो उसके लिए आप एक नया शब्द ये सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो शब्द है, एवरेज स्टूडेंट। हम लोग बोला करते हैं जब कोई स्टूडेंट ना इंटेलिजेंट है और ना ही डल है, मतलब बीच है, औसत दर्जे का स्टूडेंट है, उसको हम एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन उसकी जगह पर अब आप शब्द बोलेंगे मेडियोकर। मेडियोकर शब्द है बहुत अच्छा, जब बोलते हैं ना मेडियोकर स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा शब्द है, सीखने की कोशिश करें। आपकी एग्जाम का फेवरेट सीडीएस और एनडीए वगैरह में बहुत बार पूछा गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा गया। जैसे कि बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट आप एक शब्द जानते होंगे, दिवालिया। जब कोई व्यक्ति है ना कर्ज में डूब जाता है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन नए शब्द में देखेंगे तो ब्रोक मिलेगा। यूरोपियन यूनियन की जो बैंक्स हुआ करती थी, उसमें ऐसा होता था कि जैसे हम लोग एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो जब उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, या उस पर इतना ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है कि अब उसको नहीं वो निकाल सकता पैसा, तो वहां की बैंक उस एटीएम कार्ड को तोड़ के या क्रेडिट कार्ड को तोड़ के फेंक देती थी। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म जो ब्रोक कर देती थी, उसी से ये शब्द बना है ब्रोक। तो आजकल ये शब्द आप इस्तेमाल करें, ही इज ब्रोक, है ना कि बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। उसके बाद में आप जानते हैं बार्बर जैसे लिखा गया है। बार्बर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो है ना बाल काटता है, हेयर स्टाइल देता है, बहुत पुराना शब्द है। उसकी जगह पर आप हेयर ड्रेसर वर्ड यूज करते होंगे, वो भी काफी चर्चित है, जानते हैं लोग। लेकिन आप इस साइड में देखेंगे नए शब्द में कोएफर, एक बहुत टेक्निकल शब्द है, COIFFEUR, कोएफर, या उसको हम बोलते हैं टॉन्सोरियल आर्टिस्ट। तो आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं बार्बर और हेयर ड्रेसर की जगह पर, कोएफर या टॉन्सोरियल आर्टिस्ट। उसके बाद में हमारा जो दिया गया है ड्राइवर, जैसे कोई व्यक्ति ड्राइव करता है, मोटर व्हीकल्स हो गया, मोटर कार हो गया, जो प्रोफेशनली ड्राइव करता है, किसी गाड़ी चलाता है, उसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन आप अच्छे शब्द में देखेंगे तो उसको सॉफर बोलते हैं। सॉफर बोलते हैं, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सॉफर। तो
ये जो शब्द है ये कभी कभार आपको स्पीकिंग में भी सब आ जाएंगे और लिखने में भी आ जाएंगे, वन वर्ड्स वगैरह में आजकल नए शब्द आने लगे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ड्राइवर को हम शॉफर बोलते हैं, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है। उसके बाद में जैसे टेलर जो शब्द होता है, जैसे हम लोग जिससे कपड़े सिलवाते हैं जो टेलर होता है, उसके लिए नया शब्द का मतलब आप अच्छा शब्द बोलने की कोशिश करें। ये दिया गया आपका हैबरडेसर, HABERDASHER, हैबरडेसर। तो ये बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको जब आप सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे शब्द यूज करने के। अब दूसरी साइड में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप जैसे जानते हैं कि ओल्ड शब्द में जब कोई व्यक्ति गाना गाता है उसको हम सिंगर बोलते हैं। सिंगर सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन शब्द है, चर्चित शब्द है। लेकिन मैंने अभी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह में या जो लेटेस्ट मैगजीन्स होती हैं मॉडर्न, उसमें मैंने पढ़ा, ये आपका एक वर्ड मिलेगा आपको। अब इसको सॉन्गस्टर बोलते हैं। सॉन्गस्टर का मतलब एक ऐसा सिंगर जो मेल सिंगर है उसको सॉन्गस्टर बोलते हैं, या अगर मान लो फीमेल सिंगर है तो उसको सॉन्गस्ट्रेस बोला जाता है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस जैसे हो गया। तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए बहुत अच्छे शब्द है, एकदम मस्त शब्द है, आप अच्छी तरीके से इनको सीखो। अब जैसे ये तो पुराना शब्द आप जानते भी होंगे, जैसे हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा जो बहरूपिया होता है, जो अपना हुलिया बदल लेता है। हालांकि पहले एक्टर्स जो होते थे, एक्टर जो एक्टिंग करते थे, उनको हाइपोक्राइट ही बोला जाता है, लेकिन अब बहरूपिया अलग बात है। तो आप चाहे हाइपोक्राइट का जब सिनोनिम पूछा जाए तो इम्पोस्टर भी यूज कर सकते हैं या एक्टर भी यूज कर सकते हैं। एक्टर का सिनोनिम कई बार पूछा गया है तो इम्पोस्टर या हाइपोक्राइट ही होता है। तो उसके बाद में हमारे जैसे पुराने शब्द, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप बोलते हैं कि गेस्ट आ गए, तो गेस्ट कॉमन शब्द हो गया, सभी लोग जानते हैं। आप कुछ अच्छा इस्तेमाल करें, जैसा कि दिया है आपका इनमेट्स। इनमेट्स का मतलब क्या, जैसे IN जो लिखा है, इन का मतलब अंदर आना। जब कोई गेस्ट आता है तब आप उसको अंदर बुलाते हो तो वो इसे इनमेट्स, जैसे क्लास में साथ में पढ़ने वाला होता है तो क्लासमेट होता है, इस तरह का। तो इनमेट्स एक शब्द है, याद रखिएगा। उसके बाद में जैसे दिया गया है वाइफ। अब वाइफ माने सभी जानते हैं, कॉमन शब्द है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं जितने भी लोग हैं। तो अब उसके बाद में आप जानते होंगे, ऐसा नहीं, कुछ शब्द है जैसे स्पाउस आप यूज करें। हालांकि स्पाउस के साथ हम वाइफ का इस्तेमाल दोबारा नहीं करते। सी इज माई स्पाउस, उसमें दोनों ही होते हैं, दंपति कहने का मतलब। या कंसर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके बाद में बेटर हाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके बाद में आप सोलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 4 शब्द मैंने दिए। सोलमेट मतलब आत्मा वाला सोलमेट है ना, बेटर हाफ, उसके बाद में स्पाउस या आपका कंसोर्ट। तो ये वाइफ की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे शब्द हैं। उसके बाद में देखिए डिसीज होता है। डिसीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। कोई बीमारी है तो उसको डिसीज बोलते हैं, कॉमन शब्द है। उसकी जगह पर एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारा मेलेडी दिया गया है। मेलेडी MELADY, मेलेडी है, मेलोडी नहीं है, वो साउंड वाला या सॉन्ग वाला मेलोडी नहीं है, उसकी बात नहीं है। इसका स्पेलिंग है MELADY, मेलेडी। उसके बाद में जैसे हम लोग जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स, या जैसे आपके 2 भाई है 1 बहन है तो बोलते हैं 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आप सीधे सीधे बोल दो, क्या उसको सिबलिंग्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होते हैं जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं उनको हम लोग सिबलिंग्स बोलते हैं, समझ पा रहे हैं ना। और जो हमारे चचेरे मतलब स्टेप ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, कजिन्स बोलते हैं। अब ये कजिन शब्द तो लोगों को आता है, लेकिन देखा होगा ज्यादातर या लोग सिबलिंग्स शायद ना जानते हो। आप भी समझो, अगर आपको नहीं है तो सीखने की कोशिश करो। एकदम मॉडर्न इंग्लिश है, बहुत अच्छे इंग्लिश, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हालांकि नहीं होता, कम्युनिकेशन के लिए अच्छे अच्छे शब्द सीखे जाते हैं। उसके बाद में बेस्ट फ्रेंड जैसे होता है हमारा। बेस्ट फ्रेंड का मतलब जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड जिससे हम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। अब उसके लिए एक और भी शब्द बेस्ट फ्रेंड होता है, कई बार उसको फास्ट फ्रेंड बोलते हैं, वो भी आप जानते होंगे। या बॉसम फ्रेंड होता है, वो भी आप जानते होंगे। लेकिन आप इसको बढ़ाते चले जाओ, बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड। लेकिन बहुत ही मेरा फेवरेट शब्द है जैसे कि बमचम्स होता है। बमचम्स का मतलब क्या होता है, जो लंगोटिया या जिसको बोलते हैं, जो बचपन से आपके साथ है, काफी लंबी दोस्ती रहती है, उसको हम बमचम्स बोलते हैं। और उसके बाद में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया, जैसे लायर होता है। लायर वो व्यक्ति होता है जो झूठ बोलता है, अ पर्सन हु टेल्स लाइज। लायर शब्द बोल बोल के थक गए होंगे, उसकी जगह पर एक अच्छा शब्द आप इस्तेमाल करें, क्या होगा आपका, फिबलर।
फिबलर एक अच्छा शब्द है जो आजकल मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेगा, या कई बार ऐसा होगा, मान लो सोचो जो वोकैबुलरी आप, वैसे भी वोकैबुलरी कितना कठिन होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको कंफ्यूजन रहता है इसका मतलब क्या हो सकता है, तो लायर की जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, अब फिबलर बोला करो। उसके बाद में एक शब्द मिलेगा आपको स्मगलर, आपने सुना होगा। स्मगलर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्मगल करता है, लोगों को लूट लेता है। स्मगलर की जगह पर आजकल जो शब्द हालांकि लोग बोलते हैं स्मगलर्स को भी जो लूट लेता है उसको हम फिलीबस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलीबस्टर। तो फिलीबस्टर को हम लुटेरों का लुटेरा भी कहते हैं, लेकिन अच्छा शब्द है, आप स्मगलर की जगह पर फिलीबस्टर को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि दिया गया एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दिया गया। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रो के हिसाब से, एस्ट्रोफिजिक्स के हिसाब से। और कॉस्मोनॉट बोलते हैं, जैसे कि रशियन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं, क्योंकि कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड को जो ट्रेवल करे उसको कॉस्मोनॉट बोलने लगे। लेकिन हमारे इंडिया में जैसे कुछ मिशंस के लिए अब उसको हम वायुमैनॉट बोलेंगे। वायु मतलब हवा, वायुमैन, वायुमैन से VAYUMANAUT, वायुमैनॉट। तो आज अब हम लोग इंडिया के लिए जो शब्द यूज करेंगे, जो हमारे एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वायुमैनॉट। तो ये दोस्तों कुछ शब्द थे जो मेरे पास, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने ही शब्द हैं, और बहुत सारे शब्द हैं, हम लोग उसको धीरे धीरे सीखते रहेंगे। देखिए होता क्या है कि नए जो शब्द होते हैं जब आप सीख जाते हैं तो आप कभी पार्टीज में जाते हैं, या मान लो अपने दोस्तों के साथ, या कभी भी कहीं पर भी अपनी चीजों को इन्फ्लुएंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वैसे भी ये यूज किया जाता है। तो आपके सामने कुछ अच्छे शब्द मैंने बताए, यहाँ बर्थडे से लेके फैन या जो भी थे, आपके सारी चीजें आपने सीख ली। देखिए इस तरह के शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है या इस तरह के शब्द और भी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर और भी इस तरह के वीडियोस बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, ये अच्छे शब्द सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ऐसा वीडियो बनाना है और भी, तो मैं और भी वीडियोज इसके ऊपर बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग शब्द आपको दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप अभी कमेंट करके बताएंगे, फिर इसके आगे और भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए इतना, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।